तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3 तक कवर कर रखा है, ठीक है। और आज हम लोग ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लिए चौथा भी जो है ना क्वेश्चन, वो लगभग जैसे हमने 3 का देखा था वैसा ही है, ठीक है। इसमें 2 कोण है, उसमें 1 कोण था, तो इसमें कोण को पारना है। उसके बाद जो भुजा दिया हुआ है ना उसको, ठीक है। तो इस सब को देखते हुए हम लोग किस प्रकार से चतुर्भुज की रचना करेंगे ये हमें अभी पता चल जाएगा। तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर केसी ने 8 क्लास कंबाया था और ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। बाकी पीछे जो भी चैप्टर है वो सब कुछ बताया हुआ है, तो मतलब ये खत्म हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। उसके बाद 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 7 क्लास पे फोकस करेंगे, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर साइंस वाइंस तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है। और वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर ABCD एक चतुर्भुज बनाने के लिए बोल रहा है। AB BC और CD दिया हुआ है, B यहाँ B कोण और ये C कोण इतना दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को चतुर्भुज की रचना सेम देखिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है इसमें भी, और तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। मतलब इस तीनों में से कोई एक बनाएंगे तो बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा, हमें पता है। और बाकी अगर हम देखें चौथा नंबर, तो चौथा नंबर में इसको हम लोग बना देंगे, लेकिन पाँचवा में देखिए ये और ये, तो बाकी देखते हैं, ठीक है। फिर तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ कितना कितना दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले कच्चा कीर्ति पारते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को अपने किताब में ही देख लीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, और हमें बोल क्या रहा है, ठीक है। हमें बोल रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रफ आरेख खींचेंगे। तो रफ आरेख सबसे पहले ये चौथा का है, ठीक है, चौथा का है। और रफ आरेख में ABCD बोल रहा है, तो ABCD अभी तो पता नहीं कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो इसलिए हम लोग ऐसे रेंडमली कुछ ऐसे बना लिए, ठीक है। AB और ये C और ये D रहा, ठीक है। अब हमें पता है AB जो दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और आपको किताब में दिख रहा होगा BC जो है 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर है। और हमारे पास CD भी दिया हुआ है 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद भुजा नहीं दिया हुआ है। उसके बाद ये जो कोण B है ना, ये दिया हुआ 75 डिग्री, और कोण C जो है वो 120 डिग्री है। तो इतना आप लोग देख लीजिए, इतना दिया हुआ है। अब हमें चतुर्भुज की रचना करना है। तो देखिए आप चाहे तो इसका भी बेस लेके बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी अगर हम लोग बेस लेंगे तो सबसे पहले इसका बेस लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 75 डिग्री बनाएंगे, फिर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप काटेंगे, एक बिंदु मिलेगा। तो इस बिंदु पे हम लोग 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। कोण बनाने के बाद इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे तो D बिंदु मिलेगा, और A बिंदु तो था ही, तो इसको मिला देंगे, चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कोण दिया हुआ ना, हम लोग इसको बेस लेकर देखते हैं, यानी BC बेस लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर हम लोग एक बेस ले लेते हैं। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 रहा, और ये 2.5 मतलब अढ़ाई है, तो 2.5 यहाँ पे आता है, ठीक है। इसका नाम इधर से रहेगा, इसका इधर B है और इधर C है, ठीक है, B और C है। अब हमें B पे 75 डिग्री का कोण बनाना है और C पे 120 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोण भी बना सकते हैं अगर आता है तो, वरना आप चांद की भी सहायता से बना सकते हैं, क्योंकि कोण बनाने के लिए इतना कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे 70 डिग्री ये रहा, ठीक, और 70 के बाद यहाँ पे 60 है। 70 और 80 के बीच में ये बीच वाला जो है वहाँ पे 75 डिग्री होगा, तो ये 75 डिग्री का बिंदु मिला, ठीक है। अब इसको मिला देंगे हम लोग इधर। तो ये बिंदु रहा 75 डिग्री कोण का, तो ये 75 डिग्री कोण बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 120 डिग्री कोण बनेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे चाप ले लेंगे, ये 75 डिग्री बना, तो 75 डिग्री के बाद 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग चाप लेंगे, तो एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो इसके बिंदु जो मिलेगा वो A मिलेगा। तो 3.5 सेंटीमीटर
हम यहाँ पेन और पेंसिल दोनों यूज करें, आप पेंसिल का ही यूज करें। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3.5 यानी कि 3.5, तो 3.5 हमने लिया और यहाँ पर बी से एक चाप काटेंगे तो यहाँ पर बिंदु मिला, ठीक है। अब इस बिंदु का नाम हम लोग ए दे देंगे, तो इस बिंदु का नाम ए हो गया यहाँ पर। और उसके बाद फिर सी है, तो सी से हम लोग 120 डिग्री का कोण बनाएंगे इस चांद के सहायता से। यहाँ पर 120 डिग्री, तो कोण जो बनेगा 120 डिग्री इधर बना रहे तो ऊपर वाला देखेंगे यहाँ पे रहा 120 डिग्री, ठीक है। ये रहा 120 डिग्री, तो इस पे हम लोग एक बिंदु लिए और इसको मिला देते, तो ये 120 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो यहाँ से 120 डिग्री का कोण बन गया। अब हम लोग यहाँ से 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे तो डी बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो 4.14 ये रहा 4 और 4.1 यहाँ पे 4.1 का हम लोग एक चाप लेंगे यहाँ से, तो हमें ये डी बिंदु मिला, ठीक है। इस बिंदु का नाम होगा डी। आप चाहे तो इसको बेस लेकर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी रहा और ए रहा। अब ये रहा जो कितना था 4.1 सेंटीमीटर था, और ये BC हमने लिया था 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो हमने ए बिंदु मिला ये 3.5 सेंटीमीटर हमने चाप लिया था। और इस प्रकार से ये चतुर्भुज जो है वो बन जाता है। बस इसको ए से डी को या फिर AD है इसको मिला देंगे, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से मिला देंगे तो ये बन गया चतुर्भुज। बाकी जो रहेगा रैंडमली ये सब जो भी है ना इसको हम लोग मिटा देंगे, और इस प्रकार से ये हमारा चतुर्भुज बन चुका है, ठीक है। ये हमने इसको बेस लिया, आप चाहे तो इसको भी बेस लेते, कोई दिक्कत नहीं था। बट मतलब रचना में से परिवर्तन आता। तो अब हम लोग रचना देखते हैं। पहला तो पहला में देखिए हम लोग BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद हमने क्या किया था, B पर 75 डिग्री का कोण बनाया था, ठीक है। ये देख रहे हैं B पर 75 डिग्री का कोण बनाया, और तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लिया जिससे हम लोग बिंदु A मिलता है बनाया था। B से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा जिससे बिंदु A प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने C पर 120 डिग्री का कोण बनाया था, ठीक है। ये देखिए 120 डिग्री का, यहाँ पर C पर 120 डिग्री का हमने कोण बनाया। और उसके बाद क्या, फिर हम लोग यहाँ पे 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया था जिससे हम लोग को D बिंदु मिला था। तो बनाया था C से 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा जिससे बिंदु D प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने A से D को मिलाया, फिर AD को मिलाया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसको मिलाने के बाद हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। तो इसको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और, ठीक है। बाकी देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे थोड़ा बहुत मोटा समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए सब कुछ जैसे ये दिया हुआ है ना वैसी प्रकार से यहाँ पे AB है, बस ये सिर्फ डाटा चेंज है, ठीक है। बाकी सब सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो B दिया हुआ, C दिया हुआ, तो उम्मीद है ये आपसे बन जाएगा। और तीसरा नंबर भी देखें तो AB 9 है, मतलब डाटा चेंज है, बाकी सब वैसे ही है, ठीक है। आपको BC अगर बेस लेना तो BC बेस ले लीजिएगा, या फिर आप A भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस प्रकार से ये कोण बनाना है, बस कंस्ट्रक्शन कर देना है सेम ही जैसे हमने किया था। अगर देखिए अगर इसमें अगर AB आप बेस लेते यहाँ पर, तो यहाँ पर AB बेस लेते तो कोई दिक्कत नहीं। AB बेस लेने के बाद में हम लोग ये 3.5 सेंटीमीटर रहता, ठीक है। अब इसको बेस लेने के बाद हम क्या करते, यहाँ पर तो इधर लंबाई है नहीं, ये A होता, ये B होता, और इधर 75 डिग्री का कोण बनाते तो लगभग ऐसा कोण बनता, ठीक है। इधर तो सबसे पहले हम लोग 75 डिग्री का ही कोण बनाते, 60 से, हाँ 60 से थोड़ा सा, मतलब 75 डिग्री तो ऐसा नहीं बनता, ऐसा बनता, ठीक है। 75 डिग्री का कोण ऐसे बनता, ठीक है ना, ऐसे बनता 75 डिग्री। 90 डिग्री से कम ही होता ना, तो 75 डिग्री का कोण ऐसे बनता। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक चाप काटते तो एक बिंदु मिलता है जिस बिंदु का नाम C। अब इस पे हम लोग 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये 120 डिग्री कुछ ऐसा बनता है। इधर 90 से ज़्यादा रहता था, इस प्रकार से कुछ बनता है इधर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी
4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेते हैं, यहाँ पे बिंदु मिलता है, अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। तो हमने बेस ये लिया, वैसे कोई नहीं, कोई भी बेस ले सकते हैं। तो ये जो 3 गो क्वेश्चन है ना, ये तो ठीक है। अब हम लोग चौथा में कुछ भी नहीं, इसको हम लोग रफ फिगर देखते हैं, उसके बाद पाँचवा और छठा को फिर देखते हैं। तो चौथा नंबर में जो है ना वो ABCD बोल रहा है, तो इसका हम लोग सबसे पहले रफ आरेख खींच लेंगे। ठीक है, रफ आरेख ये किसका है? चौथा का, चौथा है। अब यहाँ पे देखिए ABCD अगर हमने खींचा इस प्रकार से, तो ये A रहा, ये B रहा, ये C और ये D। ठीक, AB जितना है उतना ही BC भी है। ठीक है, और AD जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोण A जो है ना यहाँ पर 90 डिग्री है, उसके बाद कोण B जो है वो 105 डिग्री दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये तो एकदम ईजी है, मतलब ये बेस लेंगे और कंप्लीट, मतलब ये तो हल्का ही है। ठीक है, तो मतलब रफ फिगर से समझ में आता है ये हल्का है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक हम लोग AB खींचेंगे। तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, थोड़ा सा नीचे खींचेंगे क्योंकि चाप उप लेंगे तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग नीचे खींच लेते हैं और आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग AB जो है ना वो 4 सेंटीमीटर ये रहा 4 सेंटीमीटर पे। अब इस बिंदु का नाम होगा A और इस बिंदु का नाम हमने B दे दिया। ठीक है, हमने पेन उन सब मतलब पेन पेंसिल मिलाकर कर रहे, आपको सिर्फ पेंसिल का यूज करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री का कोण बनाना है और यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बनाना है। कोण बनाना आता है तो ठीक है, वरना यहाँ पे तो हमने पहले ही बता दिया। वैसे अगर कोण का वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, हम लोग कोण के एक मतलब सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे देख ले 90 डिग्री तो एकदम सामने सामने होता है, ये रहा 90 डिग्री। अब इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे बिंदु मिला 90 डिग्री का ये, और इसको हम लोग मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। अब हमें यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बना। इससे पहले हम लोग चाहे तो यहाँ पर 90 डिग्री बना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप काटेंगे, एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगले सब कुछ कर देते हैं। ठीक है, साथ ही में तो यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे चाप लिए, चूँकि 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो 5 सेंटीमीटर पे हम लोग यहाँ पे चाप लेंगे, तो कुछ यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे, यही तो नाम देंगे ना, तो D। इस बिंदु का नाम D होगा और इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से रखेंगे चांद को और 105 डिग्री का कोण बना लेना है। तो 105 डिग्री का कोण हम लोग ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कितना है, ये 100 रहा और ये 110 रहता है, इसके बीच में 105 होगा, तो कुछ यहाँ पे 105 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब इसको मिला देंगे तो ये 105 डिग्री का कोण रहा, तो इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये हमारा 105 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे कितना देखिए, यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, इस प्रकार से रहता है, तो 90 डिग्री का कोण बना, ये 105 डिग्री का कोण बना। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर हम लोग चाप लेंगे तो यहाँ पे C बिंदु मिलेगा। तो 4 सेंटीमीटर बोल रहा है ना, तो 4 सेंटीमीटर ये रहा और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग को चाप लेना है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आया। ठीक है, अब इस बिंदु का क्या नाम देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हम लोग रफ फिगर से काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम है C। अब ये C रहा, बस इसको मिला देंगे C और D को। तो C और D को हम लोग आराम से यहाँ पे मिला सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। ये हमने लिया था 4 सेंटीमीटर, तो इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया था और हमने इसको 4 सेंटीमीटर बेस लिया था, ये तो दिया ही नहीं था। बाकी कोण ये रहा और इस प्रकार से हम लोग आसानी से बना लिए। ठीक है ना, इसलिए बोलता हूँ तो सबसे पहले आप लोग रफ फिगर पार ले, और इस प्रकार से अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए हमने रचना इस प्रकार से लिखाएगा, AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने ये खींचने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद साथ ही में हमने चाप लिया था, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया, जिससे हमें D बिंदु मिला था।
तो साथ ही में हमने लिखा ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा ए से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा जिससे बिंदु डी प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने बी पर 105 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बी पर भी हमने 105 डिग्री का कोण बनाया और साथ ही में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया जो जिससे हम लोग बिंदु सी मिलता है। ठीक है, तो जिससे हम लोग को बिंदु सी मिलता है, तो बी पर 105 डिग्री का कोण बनाया तथा बी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा जिससे बिंदु सी प्राप्त होता है। और इस प्रकार से हमने फिर क्या किया, डी सी को मिलाया। ठीक है, तो डी सी को मिलाया, डी सी को मिलाया और उस प्रकार से हम लोग को अब तो कुछ करना ही नहीं है, बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें अब आप ही बताइए कि अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग इसको देखें, चतुर्भुज DEAR बनाइए, ये NCERT का क्वेश्चन है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। तो चलिए हम लोग इसका भी रफ अभी आप लोग को सामने, आप ही लोग के सामने बना देते हैं। जैसे कि देखिए आप क्वेश्चन, तो हमें बता रहा है DEAR बनाना है। ठीक है, तो ऐसे रैंडमली कोई भी एक ऐसे फिगर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर D रहा, यहाँ पर EAR बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें D दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ ये 5 सेंटीमीटर और सिर्फ AR दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ। उसके बाद कोण है यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर जो है ना A जो है ना, ये A जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। अब बताइए, यहाँ पर जैसे हमने पहले बनाया उसी प्रकार का क्वेश्चन है ना, बस हम लोग को ये बेस ले लेना है। यहाँ पर E रहेगा और यहाँ पर A रहेगा। ठीक है, बेस ले लेना। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 4 सेंटीमीटर पे चाप लेंगे, डी मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4.5 अगर लेंगे तो यहाँ पे आर मिल जाएगा। बस ए आर को इस प्रकार से मिला देना। बाकी ये सब की लंबाई था, इसका नहीं था, तो ये तो हमें कोण से मिल गया। ठीक है ना, बस कंस्ट्रक्शन कर देना जैसे हमने पहले किया था। सब कुछ लिखा हुआ है यार, सब कुछ बताया हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो है ना, ये भी तो बन जाएगा ना, ये भी चतुर्भुज TRUE ये भी बन जाएगा। इसमें भी वैसा ही है। ठीक है, बस कोण चेंज है और बाकी सब कुछ चेंज है, बट यहाँ पे क्वेश्चन तो सेम ही है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये बन जाएगा और ये मतलब 4 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक्चुअली क्या ना, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब ये लास्ट ही है, तो इसको हम लोग आराम आराम से देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सभी जो चैप्टर खत्म ही है। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे और चल बने चलोगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।